है। और तुम्हारा भाई क्या कहते हैं, अकाउंट मैनेज भी करता है लोगों के, 20 से प्लस अकाउंट मैनेज करता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, आप जो मर्जी ले लो। ठीक है भाई, सब चीज़ के बारे में अपन को मतलब नॉलेज है। ठीक है, तो भाई आ जाएगी। आज मैंने थोड़ी सी पहली वीडियो स्टार्ट की है आपको बताने के लिए कि एक बिगिनर के लिए ई कॉमर्स अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है। ठीक है, और उसके लिए पहला प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे लिए पहला प्लेटफॉर्म होगा मीशो। ठीक है, मीशो क्यों होगा दोस्तों? देखो, मीशो इसलिए होगा क्योंकि एक मीशो और बाकी प्लेटफॉर्म से ना ज्यादा इजी है, और बिगिनर्स को ना, अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिगिनर्स को जल्दी समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं समझाने वाली बात करूँ, देखो मीशो के लिए सबसे पहले देखो आपको अपने पास एक प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, लाइक आप कोई सी भी कैटेगरी ले लीजिए। आप ले लीजिए एफएमसीजी की प्रोडक्ट कैटेगरी ले लीजिए, होम अप्लायंसेस की कैटेगरी ले लीजिए, या टॉयज कैटेगरी ले लीजिए, या मोबाइल एसेसरीज ले लीजिए, या गारमेंट्स कैटेगरीज ले लीजिए। ठीक है, ऑल ओवर आप कोई सी भी कैटेगरी में सेल कर सकते हो। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है मीशो पे आपको पता 0% कमीशन चार्ज है। ठीक है, तो वहां पे किसी को कमीशन देने का कोई मतलब बनता नहीं कि डिलीवरी चार्ज देने या मीशो को कमीशन देना हमारे प्रोडक्ट रखने का, XYZ जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में जाता है, या ऐसा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, देखो उसमें क्या चीजें हैं मीशो में। देखो मीशो के अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको चाहिए GST। ठीक है, GST तो सारे अकाउंट के लिए चाहिए, बट एक मीशो ही है, आप वहां पे विदाउट GST भी सेल कर सकते हो और विद GST भी सेल कर सकते हो। ठीक है, तो विद GST में भी भाई, ठीक है, विद GST में भी आप ऑल ओवर सारी कैटेगरी सेल कर सकते हो। ठीक है, बट अगर अगर आप विदाउट GST अकाउंट चला रहे हो, ठीक है, विदाउट GST आप अकाउंट चला रहे हो, विदाउट GST में बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो आप लिस्ट नहीं कर पाओगे, और मीशो उसकी ऑथराइजेशन नहीं देता है आपको कि आप ये कैटेगरी विदाउट GST वाले में नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो मे भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लाइक आप विदाउट GST वाले में इलेक्ट्रिक वाले जो प्रोडक्ट हैं वो लिस्ट नहीं कर सकते हैं, ईयरपोड्स हैं वो लिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और XYZ बहुत सारी चीजें हैं जो विदाउट GST में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है विदाउट GST में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अपने एक मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट, ठीक है, और एक अपना अच्छा सा नेम जो स्टोर का नेम रख सको आप। ठीक है, ये तक वैलिड रहता है। और भाई ऐसी तो कोई चीजें नहीं है कि भाई देखो आप स्टार्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो इसके बाद की चीजें ना मैं आपको अगले वाले पार्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो अकाउंट कैसे मतलब ओपन करते हैं, कि क्या चीजें करते हैं, ठीक है, मैं उसी वे में बताऊंगा और आपको समझ भी आएगा। तो भाई अभी के लिए है इतना ही, मैं मीशो के लिए तो मैं आपको